लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 पार्ट्स दे रखे हैं और ईच पार्ट के अंदर आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर ये 4 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा। मीन्स इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी अ रोम्बस, इट मे बी अ रेक्टेंगल और इट मे बी अ पैरेललोग्राम और इट मे बी अ ट्रेपेजियम। तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटर की वैरायटी पता है, तो आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसको समझने के लिए आप एक कोई फिगर बना लीजिए, रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बना लीजिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ABCD, कैसा भी बना सकते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, यही तो चेक करना है। ठीणी ये फटाफट इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, -1, 2 और इसके क्या है -3, 0। अब क्वाड्रिलेटरल को पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स निकालना पड़ेंगे। अगर इसकी चारों साइड आपस में इक्वल आ गई तो ये या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब कन्फ्यूज़न है कि ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। और मान लो इसकी चारों साइड इक्वल नहीं आई, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं, तो ये या तो रेक्टेंगल होगा या फिर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब फिर कन्फ्यूज़न है, तो अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, कौन बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, उसके थ्रू ही समझते चले जाएंगे। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को नहीं लगाया है, कंप्लीट एनसीईआरटी को, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें। इंतजार किस बात का है, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिए। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, है ना। एब्सीसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के केस में दोनों ही फार्मूले क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला सिर्फ आप नाम के लिए आंसर शीट में एक ही बार लिखेंगे, बाकी इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हम साइड क्या निकालेंगे, AB। देखिए इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो भी साइड आप निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए एक्सट्रीम पॉइंट के। इसमें देखो x कोऑर्डिनेट ये है, तो पहले का डिफरेंस और दूसरे के लिए दूसरे नंबर का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और स्क्वायर करते चले जाना है। तो बताइए भाई पहला नंबर कौन है, -1 माइनस ये कौन है 1, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से AB किसके बराबर हो गया, -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो AB किसके बराबर हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, राइट। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। तो यहाँ से AB किसके बराबर हो गया, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा, तो AB = 2√2 यूनिट्स। ये साइड आ गई आपकी 2√2 यूनिट्स। देखिए कितना सिंपल है। आप ऐसे मत करना कि सर x1 y1 x2 y2, है ना, फिर उसके बाद उसमें ढूंढ रहे हैं, फॉर्मूले में लगा रहे हैं। पक्का कहीं ना कहीं क्या करेंगे आप, गलती करेंगे, है ना। APT अड्डा के साथ बने रहें। आपको अगर स्कोर करना है 10th क्लास के अंदर तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी आपको किसी भी चैप्टर के अंदर, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं मैथमेटिक्स में। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स अगर आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी है तो साइंस का फोल्डर सर्च करेंगे, पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अब वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब BC निकालेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, यहाँ तुमने x1 y1 ले लिया है, x2 y2। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये x2 y2 तो मैं x1 y1 कहाँ लूँ। अरे चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, x1 x2 y2 इनके चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीधा क्या लॉजिक देखिए, श्रेणी BC देखें, BC में B और C ये तो पॉइंट्स हैं। पहले नंबर का डिफरेंस तो 1 माइनस
पहला नंबर ये है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका पहला नंबर ये है एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। इधर देखिए x पहला नंबर 1 x1 माइनस दूसरा नंबर -1, तो ऐसे लिखते नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, राइट। दूसरे नंबर का डिफरेंस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जरूरत नहीं है आपको x1 y1 x2 y2 वगैरह लिखने की। तो यहाँ से BC कितना हो गया, 1 + 1 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया ये 8। तो BC कितना हो गया 4 2 जा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 2√2 यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2√2 यूनिट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, CD की वैल्यू निकालेंगे। देखिए भाई CD, चलिए आप बताइए जरा, वीडियो पॉज करके बताइए। CD पहला नंबर कौन है, -1 माइनस, पहला नंबर कौन है -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर कौन है 2 -0 का होल स्क्वायर। बताइए 3 - 1 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 और 4 का 2√2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 2√2। तीन साइड इक्वल आ गए। अब चौथी साइड देखते हैं, देखें। अब हम निकालेंगे DA। DA पहला नंबर कौन है -3 माइनस दूसरा नंबर कौन है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर। पहला नंबर 0 माइनस दूसरा नंबर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। 3 - 2 हो जाएगा ये, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना होता है 8, और 8 को आप लिख सकते हैं 4 2 जा। तो यहाँ से DA किसके बराबर हो गया, 4 का 2 बाहर आ जाएगा 2√2। अब देखिए यहाँ पर भी ये साइड कितनी आ रही है 2√2, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, नोट करिए कि AB = BC = CD = DA। सो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर और रोम्बस। अभी ये लाइन लिखनी है कि ABCD या तो स्क्वायर है या क्या है, रोम्बस। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, इसके डायगोनल्स फाइंड करना है। तो डायगोनल कौन कौन, एक AC और एक BD। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले डायगोनल AC की बात करते हैं। तो बताइए भाई AC, तो पहला नंबर कौन है -1 माइनस दूसरा कौन है -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। पहला नंबर है -2, दूसरा नंबर है 2 का होल स्क्वायर। तो -1 1 और ये 0 हो जाएगा, और ये -4 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, और 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी है 4। अब इसके बाद हम BD फाइंड करेंगे। तो BD = √= BD। तो बताइए भाई 1 माइनस 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 +3 का होल स्क्वायर, पहले नंबर का डिफरेंस, दूसरे नंबर का डिफरेंस, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का 4। सो देयरफॉर AC किसके बराबर आ गया, BD के बराबर। सो वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर ABCD क्या मिला है आपको, स्क्वायर मिला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स आपको ABCD के ये दे रखे हैं, इसको भी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। चलिए भाई इस पार्ट के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। वीडियो पॉज करिए और लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। AB, तो पहला नंबर कौन है -3, दूसरा नंबर कौन है 3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस पहला नंबर कौन है 5, फॉर्मूले का माइनस, फिर दूसरा नंबर कौन है 1 का होल स्क्वायर। तो बताइए किसके बराबर हो गया ये, -3 तो -6 का होल स्क्वायर, और 5 - 1 4 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया 52। कितना हो गया 52, और 52 को आप क्या लिख सकते हैं 4 13 जा, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√13, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2√13। ये साइड आ गई किसकी, AB की, राइट। अब BC देखते हैं। BC, तो बताइए भाई BC में वीडियो पॉज करिए और लॉजिक को इम्प्लीमेंट करिए। देखिए कैसे, पहला नंबर तो 3 - 0 का होल स्क्वायर
प्लस दूसरा नंबर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस प्लस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 3 × 9 2 2 × 4। तो यहाँ से BC किसके बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 13, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब CD निकालते हैं। चलिए भाई वीडियो पॉज करिए, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। CD पहला नंबर 0, फॉर्मूले का माइनस और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर 3 माइनस और दूसरा नंबर कौन है -4, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से CD कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का 49, और 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, और 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का 5√2। तो यहाँ से CD किसके बराबर हो गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 5√2। अभी यहाँ तीनों साइड कैसी आ रही है डिफरेंट आ रही हैं, है ना। चलिए चौथी साइड भी निकाल लेते हैं। DA बताइए भाई DA क्या आएगा DA। पहला नंबर -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर -4 और -5 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 5 कितने हो गए -9 का होल स्क्वायर, 2 2 × 4 और 9 9 × 81, तो कितना हो गया 85, राइट। 85 को आप 17 5 जा लिख सकते हैं, 5 17 या 5 और 17 दोनों प्राइम नंबर है तो बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही रहने देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √85। अब देखिए यहाँ पर AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू DA, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही है, तो इसलिए ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। अब कुछ बच्चों के या टीचर्स में दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है, क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी तो बन सकता है जिसकी चारों साइड इक्वल ना हो। तो भाई उसके लिए आप क्या करें, ज्योमेट्री बॉक्स लें और ये साइड ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्वाड्रिलेटरल तो बनाना आता ही होगा आपको, है ना। पहले ये कौन सी साइड ड्रॉ करें 2√13 की, पॉइंट में निकाल लें, इसको फॉर्म करने की कोशिश करें, ये बनेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी लाइन्स की कॉर्नर पर, तो इसलिए ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा नो क्वाड्रिलेटरल। चलिए नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो लगातार पसंद आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लास्ट पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट के क्वाड्रिलेटरल्स के आपको ये पॉइंट दे रखे हैं। पहले तो ये चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैंने ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना लिया है ABCD। तो 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, इसकी साइड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, AB निकालेंगे। वीडियो पॉज करिए और फटाफट इंप्लीमेंट करिए। पहला नंबर 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 5 और दूसरा नंबर 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया -3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 3 3 × 9 और 1 1 × 1, तो AB किसके बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 10 AB। अब इसी तरह आप क्या फाइंड करेंगे BC। तो चलिए भाई बताइए BC क्या होगा, वीडियो पॉज करिए। BC 7 - 4 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए दूसरा नंबर, तो ये कितना हो गया, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा और 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो 3 3 × 9 और 3 3 × 9 9 9 18 और 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 2 × तो 9 का कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 3√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये किसकी वैल्यू आ गई BC की। चलिए अब CD की बात करते हैं। CD इक्वल टू, वीडियो पॉज करिए फटाफट इंप्लीमेंट करिए। CD पहला नंबर 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो बताइए भाई 4 - 1 3 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया CD हो गया आपका 3 3 × 9 प्लस 1 और √10। तो बताइए भाई अपोजिट साइड अभी इसमें 2 इक्वल आ रही है, एक AB और एक CD। तो इसका मतलब DA किसके बराबर आना चाहिए BC के बराबर आना चाहिए। चलिए भाई DA देखते हैं, वीडियो पॉज करिए और इम्प्लीमेंट करिए फॉर्मूले को। DA पहला नंबर, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, दूसरा नंबर 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो बताइए भाई कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 और 9 + 9 18 और 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा 3√2। लो भाई यहाँ पर क्या पता चला
कि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है किसके, डी ए के। अब एक लाइन लिख लीजिए, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब दो चॉइस है यहाँ पर, ये या तो रेक्टेंगल बना रहा है या क्या, पैरेललोग्राम। तो वी हैव टू फाइंड इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ये कंफर्म करने के लिए कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, उसके लिए अपने को डायगोनल फाइंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले ए सी फाइंड करते हैं, ए सी बताइए। पहला नंबर तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, दूसरा नंबर 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 4 हो गया 0, 5 - 3 हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का अंडर रूट कितना 2। तो ए सी कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब बी डी निकालेंगे, बी डी बताइए भाई, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस बी डी 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 7 - 1 6 का स्क्वायर और 6 - 2 4 का स्क्वायर। तो 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। तो ये किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 52, राइट। अब यहाँ पर क्या पता चला कि ए सी बराबर नहीं है किसके, बी डी के। इसका मतलब ए बी सी डी क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। क्या हुआ, पैरेललोग्राम। अगर ये बराबर आ जाते तो क्या हो जाता, रेक्टेंगल हो जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।